सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आपके हिंदी पाठ्यक्रम क्षितिज के अंतर्गत लद्य द्वारा रचित वाक नामक पाठ के शेष अंशों की व्याख्या के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आइए बच्चों, इससे पूर्व के कालांश में आप सभी ने लद्यत कवित्री के जीवन परिचय के बारे में और प्रथम वाक की व्याख्या को समझा। अब हम दूसरे और तीसरे वाक की व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व हम दूसरे और तीसरे वाक से संबंधित केंद्रीय भाव को समझ लेते हैं। तो कवित्री ने दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और उसका विरोध करते हुए उन्होंने दर्शाया कि अंतःकरण से हमें समभावी होने की आवश्यकता है और वह व्यक्ति ही अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को व्यापक स्तर पर प्रसारित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस माया जाल में कम से कम हमें लिप्त होना चाहिए जो हमें संसार से बांधने का काम करता है। और इसके साथ ही बच्चों, तीसरे वाक में कवित्री ने आत्म आलोचन अर्थात अपने आत्मा पर प्रकाश डाला है और उसकी अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से यदि हमें पार जाना है तो हमें सद्कर्म करने ही होंगे और वह ही हमें इस भव सागर से पार करने में सहायक सिद्ध होगा। तो आइए बच्चों, हम दूसरे वाक की व्याख्या अंश की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं दूसरे वाक्य की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात हम जितना अधिक खाने के प्रति लालायित रहेंगे। आपके सामने स्वादिष्ट व्यंजन का चित्र प्रस्तुत है। जाहिर सी बात है बच्चों, स्वादिष्ट भोजन देखकर हमारा मन बिल्कुल लालायित हो जाता है। और आप जो तीसरी पंक्ति में एक शब्द आया है समभावी, अर्थात समान भाव रखना सबके प्रति, वो आपको प्रस्तुत चित्र में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है हाथी में, गाय में, एक आम व्यक्ति में, एक दूसरे प्राणी कुत्ते में, फिर गाय में, इन सभी में उस एक ही ईश्वर का दर्शन करता है, उसे हम समभावी कहते हैं। और सांकल द्वार, जो दरवाजा बंद है, वह ऐसे भाव रखने से खुल जाएंगे। तो आइए बच्चों, इनका हम सम्यक तरीके से अच्छे ढंग से व्याख्या को समझते हैं और उससे पूर्व कुछ कठिन शब्द से भी अवगत हो जाते हैं, उनके अर्थ से। अहंकारी अर्थात घमंडी, सम अर्थात बाह्य एवं अंतःकरण अर्थात बाहर और अंदर की इंद्रियों का शमन या निग्रह करना या नियंत्रण करना, उनके वशीभूत ना हो जाना, अर्थात हमारा मन जैसा कह रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रिय से तात्पर्य है बच्चों ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हमारे पास मौजूद हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सभी इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, जिससे हम अन्य चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इनमें किस प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं। समभावी अर्थात समानता का भाव, सब में, छोटा हो बड़ा हो, सभी में हमें समान दृष्टि रखना होता है, यह समानता का भाव। सांकल अर्थात बंधन, कुंडी, जो लोहे के संकल होते हैं उन्हें सांकल कहा जाता है। आइए बच्चों, हम इसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह कवित्री ललद्य द्वारा रचित वाक शैली, जो कश्मीर की
रचना शैली काव्य शैली है, वहां से उद्धृत किया गया है। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात तुझे भोग में लिप्त होकर, भोग का मतलब होता है हम बहुत से सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि अब हम उसके बगैर रह नहीं सकते। ऐसा जो भाव होता है वह होता है लिप्त हो जाना सुख सुविधाओं में। तो यहाँ खाने का उदाहरण दिया गया है और आप इससे अन्य चीजों का भी अर्थ ले सकते हैं। तो तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तो जो दुनिया के सुख सुविधाओं में आसक्त हुए जा रहा है उसको ही इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो इससे तुझे अपना जो परम उद्देश्य है इस जीवन में आने का, इस जीवन को जीने का, वह तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कह रहे हैं कि और यदि तुम इस प्रकार सोचकर खाना ही बंद कर दोगे, तात्पर्य यह है कि समाज में रहते हुए यदि तुम सन्यासियों की तरह सब कुछ त्याग कर जीने की कोशिश करोगे तो कुछ समय के पश्चात तुमको यह आभास होने लगेगा कि मैं इस समाज में सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस दुनिया में ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हूँ, और यह सोचकर तुम में अहम भाव आ सकता है, अहंकार का भाव आ सकता है। तो भोग और संन्यास दोनों ही मनुष्य को रागी और द्वेषी बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा भोग की चीज़ें, उपभोग की चीज़ें यदि जीवन में अपनाएंगे तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, उसके बगैर रहना पसंद नहीं करेंगे। और यदि सब कुछ छोड़ देंगे तो हम में वह द्वेष का भाव ला सकता है। अर्थात द्वेष का भाव कैसे कि यदि हम उन सारी चीजों का बिना अनुभव किए त्याग कर दें तो होगा यह कि कभी वो दृश्य देख पड़ने पर हम में वह लालसा फिर से जागृत हो सकती है। तो इन सभी माध्यमों से होगा ये कि परमात्मा का जो मिलन का रास्ता है वह बंद हो जाएगा। और यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाए तो वही बताया गया कि थोड़ी देर में ही आपको उनकी जो तंत्र साधनाएं हैं उससे आप में अहम भाव होगा, अहंकारी हो जाओगे कि मेरे जैसा तो कोई नहीं कर रहा है, अतः मैं सर्वश्रेष्ठ हो रहा हूं। तो यह भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक तत्व के रूप में देखा जाता है। अतः कवित्री आपसे कहना चाह रहे हैं कि समखा मतलब बराबर मात्रा में ही आप संतुलित मात्रा में ही बने रहो, अर्थात इस शरीर को बनाए रखने के लिए जितने भोजन की अनिवार्यता होती है वह आप जरूर कीजिए। अब स्वाद के नाम पर आप अतिरिक्त भोजन करते हैं तो वह आपके हाजमा को, स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। तो कवित्री आपको बताना चाह रही हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग है और यह मार्ग है मध्यम मार्ग, अर्थात ना ही अधिक खाओ ना ही बिल्कुल भी ना खाओ, ना ही बहुत कम सो और ना ही बहुत ज्यादा सो। अर्थात शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जितने चीजों की आवश्यकता है आप वो बिल्कुल मध्यस्थ रहते हुए कीजिए। तो जो इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित रखने से प्राप्त होता है, इंद्रियों को नियंत्रित रखने का तात्पर्य है, हम एक इंद्रिय चलो लेकर देखते हैं, आंख। आंख से यदि हमें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी में कोई कार्यक्रम या धारावाहिक हमें इतना पसंद आता है कि हम अब दूसरों को इग्नोर कर देते हैं, दूसरों की उपेक्षा कर देते हैं और लगातार उसको देखने में, सुनने में आसक्त हो जाते हैं। हमें हर हाल में उसे देखना है। खाने की चीज़ें हैं तो वह अब किसी के लिए बचे या ना बचे हमारे लिए होना ही चाहिए, वरना हम कोहराम मचा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अतिरिक्त भाव को दर्शाता है, अर्थात हम आसक्त हुए जा रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। जरा सा लाइट चला गया, बिजली चली गई
तो अब हमें लगने लगता है कि बिना पंखे के, बिना हवा एसी के तो हमारे प्राण उड़ जाएंगे। तो यह सब आसक्ति का भाव है। तो कवित्री कह रही हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने आप को संतुलित रख सकें, ऐसा आप जीवन जिएं। सुख और दुख दोनों ही स्थितियों को बनाकर रखें। गीता में भी एक स्थान पर आता है श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी में संतुलित रहिए। यह तो जीवन के उतार चढ़ाव भरे पल हैं जो आते ही रहेंगे। इनमें जो व्यक्ति समानता का भाव रख पाएगा उससे ही, उसके लिए ही खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और उसके लिए ही बंद द्वार के जो सांकल हैं, अर्थात वह द्वार कौन सा है जो खुलने के बाद हमें आगे प्रशस्त होगा, मिलेगा रास्ता, वह रास्ता है मुक्ति का। तो मुक्ति के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो दरवाज़ा होता है, खोलने की जरूरत पड़ती है, वह समभावी होने पर ही, मध्यम मार्ग को अपनाने पर ही हो पाएगा। और तब उस परमात्मा के मिलन में कोई कठिनाई नहीं रह पाएगी। और इस मध्यम मार्ग का अनुपालन गौतम बुद्ध जी ने भी किया है। उन्होंने अपने उपदेशों में मध्यम मार्ग को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है। आइए बच्चों, हम प्रस्तुत काव्यांश में आए काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ललद्यद ने प्रस्तुत वाक्य से यह संकेत करने का प्रयास किया कि मध्यम मार्ग के अनुपालन से हमारे जितने अज्ञान रूपी पर्दे हैं वो हट सकते हैं। भाषा आप सभी जानते हैं, कश्मीरी भाषा में वो रचना की गई थी, लेकिन इसे आपको हिंदी में अनुवादित करके प्रस्तुत किया गया है आपके समक्ष। वाक एक काव्य शैली है जो कश्मीर साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध है। भक्ति एवं शांत रस से युक्त ये काव्य पंक्तियां हैं। अलंकार के रूप में आप बिल्कुल देख सकते हैं, खा खाकर में ख वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास दृष्टिगोचर है, दिखाई पड़ रहा है। वह साकल बंद द्वार की, यहाँ जो बंद दरवाजा है, साकल बंद द्वार की, मतलब वो द्वार रूपी साकल जो है मुक्ति के संदर्भ में आया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार, हम साकल बंद द्वार को मुक्ति रूपी द्वार के रूप में देख रहे हैं, तो रूपक अलंकार प्रदर्शित हो रहा है। और काव्य गुण के अंतर्गत प्रसाद काव्य गुण नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सभी तीसरे वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और तीसरे वाक्य की काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो आप सभी देख रहे हैं बच्चों, राह और सेतु अर्थात पुल को दर्शाने के लिए आपके समक्ष एक चित्र प्रस्तुत है। तीसरी पंक्ति में जो कौड़ी शब्द आया है उसका छायाचित्र आपको एक पात्र में दिखाई दे रहा है। पहले यह राशि के स्थान पर, पैसों के स्थान पर काम में लाया जाता था। अब इसका चलन राशि के रूप में बंद हो चुका है, इसीलिए बोलते हैं कौड़ी के दाम देना, अर्थात बेमोल, किसी भी प्रकार का मोल न होना। और मांझी अर्थात नाविक, मल्लाह जो होता है, जो हमें नदी पार कराता है नाव में बिठाकर, वह मांझी के रूप में आपको एक चित्र प्रदर्शित है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी सरयू नदी को पार करते हुए आपके सामने प्रदर्शित हैं। तो आइए बच्चों, हम इनके शब्दार्थ से परिचित हो जाते हैं। राह अर्थात मार्ग, रास्ता विदित है। सुषुम सेतु, यह सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया गया है। बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमारे जो नासिका में दो छिद्र पाए जाते हैं,
जिनमें से बायां जो छिद्र है वह ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी भी इसे कहते हैं, और जो दायां स्वर होता है, दायां जो नासिका छिद्र है वह पिंगला नाड़ी कहलाती है, और जो कि सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य स्वर भी कहा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो नाड़ी होती है वह सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसे सुषुम्ना सेतु कहा गया है। टटोलना, टटोली अर्थात खोजना, कौड़ी मूल्य दाम के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त है। माझी अर्थात नाविक, नाव चलाने वाला, और वो ईश्वर के रूप में हमें इस संसार में, संसार रूपी समुद्र के नाविक के रूप में नजर आते हैं, वही हमें पार कर सकते हैं इस संसार रूपी सागर से। उत्तराई अर्थात नाविक जब नदी पार कर देता है तो उसे हमें कुछ राशि उसके मेहनताने के रूप में हमें देना पड़ता है, तो वह उसके उत्तराई के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कवित्री कहती हैं कि जिस परमात्मा ने आई सीधी राह से, इसका तात्पर्य है कि जिस परमात्मा ने हमें बिल्कुल सहज सामान्य रूप से इस संसार में भेजा, सीधे रास्ते से, अर्थात मनुष्य के रूप में भेजा। और कठिन रास्ता कौन सा था? अन्य प्रकार के जीव जंतु जिनको इतने सारे तकलीफ होते हैं, वह कठिन राह है। पर मैं इस मनुष्य के रूप में सीधा रास्ता पाकर भी गई न सीधी राह, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग जो अपनाया जाना था उसकी अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। अब ये टेढ़े मेढ़े मार्ग जो ईश्वर को प्राप्त करने के हैं वो कौन से हैं, देख लेते हैं बच्चों। हम जितने भी प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन सब का नाम लेते हैं, इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम रास्ते से लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान रास्ते पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और लक्ष्य हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है। जैसे सरल उदाहरण से समझते हैं, हमें मान लीजिए दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली हमारा लक्ष्य हो गया, दिल्ली जाने के लिए गुजरात का जो व्यक्ति है वो तो पश्चिम दिशा से ही आएगा, जो असम से आने वाले हैं वो पूर्व दिशा से चल कर आएगा या जो भी साधन से आएंगे, दक्षिण दिशा से आने वाले दक्षिण की ओर से आएंगे, उत्तर वाले उत्तर की ओर से। तो चारों दिशाओं में रहने वाले लोग अपने अपने रास्ते की सुगमता के आधार पर आएंगे। किसी को मान लो बीच में रास्ते में अड़चन होती है, दुविधा होती है, तो रास्ते वाले से या पथिक के रूप में जब रहेगा वो, तो उस रास्ते के जानकार व्यक्ति से पूछ सकता है कि भाई दिल्ली अब कितना दूर है और किस ओर जाना होगा। तो अब उसके बाद वो रास्ता बताने वाले को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर फिर आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम इंसानों से गलतियां अक्सर यहाँ हो जाती है कि ईश्वर दिल्ली के समान है, और जो चार रास्ते आपको चारों दिशाओं का बताया गया वह अलग अलग पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं। अब उस धर्म के जानकार व्यक्ति से कई बार हम पूछते हैं कि भाई अब कितना दूर है ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई इतना दूर है। कबीर पंथ, सतनाम पंथ, अन्य बहुत सारे पंथ, सबके जानकार व्यक्ति जो उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, रास्ते तक, ईश्वर तक पहुंच चुके हैं, तो आपको रास्ता बताते हैं कि इधर से जाना। तो अब हमारी गलती ये होती है कि हम रास्ता बताने वाले को ही पकड़ लेते हैं कि अब आप ही हमारे दिल्ली हो, आप ही हमारे ईश्वर हो, हमें इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही गलती हमसे होती है बच्चों की हम अब कबीरदास जी ने, गुरु घासीदास जी ने या अन्य जितने, नानक जी ने, इन सब ने जिस ईश्वर के दर्शन किए, जिस दिल्ली का दर्शन किया,
उन्होंने पथिक के रूप में, तो हम अब सोचने लगते हैं कि उन्होंने दिल्ली देख लिया तो हम काफ़ी है कि हम भी अब दिल्ली देख लिए, और हम दिल्ली तक जाना नहीं चाहते। तो उनकी बुद्धि क्षमता अलग थी और हमारी बुद्धि क्षमता वहीं तक अटक जाती है, और हम रास्ते में इस प्रकार अपने एक दूसरों के रास्तों को ही अब दोष देने में लग जाते हैं। नहीं, तुम्हारा जो पश्चिम का दिशा है वो बहुत उत्पटांग है, बहुत दूर है, दक्षिण से आने में तो बहुत दूरी लग जाती है। तो हम रास्तों को ही दोष देने में गलती कर बैठते हैं और अपने गलत रास्ते में पड़े रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस प्रकार हम कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में, कह रही है कवित्री कि मैंने इस भ्रम में सारे जीवन को समाप्त कर दिया। हाँ, बिल्कुल यह बात सही है कि आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों से जो श्वास प्राणायाम के माध्यम से लेते हैं, उसका उद्देश्य है कि दोनों से श्वास बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी बीच में जाकर समाहित हो जाए, और तब हम उस ब्रह्म के साक्षात्कार कर सकते हैं। साधना की ये प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से सफल होता है। लेकिन वो कह रही हैं कि इसमें इसके सही उद्देश्य को मैं नहीं समझ पाई, या इसके उद्देश्य को मैंने ऐसा करते करते दूसरे दिशा की ओर मोड़ दिया। मैं फिर अन्य प्रकार के तंत्र साधनाओं सिद्धियों को प्राप्त करने में लग गई और मेरा जीवन इस प्रकार बीत गया। दिन आह सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बिल्कुल मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक आ गई थी और मेरा दिन पूरा समाप्त हो गया, और इस प्रकार केवल ग्लानि आह दुख ही हाथ लगा। अर्थात होता है कि कई बड़े बड़े साधक सिद्ध मुनि गण अपने लक्ष्य तक पहुंचने के नज़दीक रहते हैं और वहां गलती कर बैठते हैं, जिससे उनको अपना पूरा किया कराया पर पानी फिरा हुआ सब फील होता है, महसूस होता है। तो कवित्री को भी यहाँ वही दुख का आभास हो रहा है। जेब टटोली, जब अंतिम समय आया तो अब उन्होंने देखा कि मैं भवसागर से पार लग चुकी हूँ, बिल्कुल अब किनारे पर हूँ। तो ईश्वर ने कृपा करके ऐसा किया भी, तो मैंने अब जेब देखा, अपना जेब टटोली खोज कर मैंने देखा। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया तो जेब उन्होंने देखा। कौड़ी ना पाई, अर्थात कौड़ी पैसा मेरे पास कोई कीमत ही नहीं था जो मैं उस माझी को जिसने मुझे इस सागर से पार किया उसको कुछ दे सकूं। तो कौड़ी का तात्पर्य है सत्कर्म, हमारे अच्छे कार्य जो हमारी आत्मा को संतुष्ट रखता है कि हमने सही तरीके से जीवन जिया, किसी का अहित नहीं किया, वही सत्कर्म है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कवित्री कह रही हैं कि मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं बल्कि भक्ति की सहज भावनाएं जो हैं वो उसका प्रेम जो है वह बहुत प्रिय होता है, परंतु ये सब मैंने कमाया नहीं, और इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक ही रहा, बेकार हो गया, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई, क्योंकि उस ईश्वर रूपी माझी ने, माझी का तात्पर्य नाविक जो नदी पार कराता है, और ये ईश्वर के रूप में आए हुए हैं जो संसार रूपी नदी से सागर से पार कराते। तो अब उनके लिए, उनके मेहनत के लिए, उनकी कृपा के लिए मैं उनको क्या दूं? हालांकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जितने उनके प्राणी समुदाय हैं जिन सब में हम ईश्वर का वास देखते हैं, तो उनको तकलीफ ना हो, क्या तो सभी माँ बाप चाहते हैं। तो ईश्वर भी अपने बच्चों के तकलीफ को दूर करने के लिए एक साधक के रूप में आपने क्या किया, या तो वो तलाशेंगे ही। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस काव्यांश में आए काव्य सौंदर्य को देखते हैं। कवित्री ललितदेव ने प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से जीवन में सदकर्म रूपी पूंजी के संचय ना हो पाने पर ग्लानि का भाव दर्शाया है, जो उन्होंने व्यर्थ के आडंबर में व्यक्ति या साधक अपने जीवन को समाप्त कर डालता है, उसे उन्होंने प्रदर्शित किया है। भाषा बिल्कुल कश्मीरी भाषा से अनुदित हिंदी के रूप में आपने देखा। शैली जो है वाक, जो काव्य शैली है कश्मीर साहित्य की। रस
बिल्कुल, प्रस्तुत अंश में भक्ति एवं शांत रस दृष्टिगोचर है। अलंकार के रूप में आप देख सकते हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी में रूपक अलंकार व अनुप्रास अलंकार सवर्ण की आवृत्ति के कारण आप देख सकते हैं, और गुण में प्रसाद गुण। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह कालांश आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।